फ्रेंड वेलकम। आप लोग कैसे हैं? आई हो आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी मस्त हूँ। इस समय सुबह के 11 बज रहे हैं और मैं घर के सारे काम करके निकल पड़ी अपने बुआ जी के यहाँ और भाभी के यहाँ। अभी तो फ़िलहाल मैं अपने भाई के रूम पे जाऊँगी और उसके बाद फिर निकलूँगी जो मेरी सिस्टर आती है अर्पिता, उसके यहाँ। चलिए हमारे साथ हमारे ब्लॉग में बने रहिए, कंटिन्यू। ये आ गई अपने भाई के घर और अपने टुन्ना लाल को लेके गाड़ी में बैठ गई थी ऊपर, पर मैं मोबाइल ले के जाना भूल गई थी, तो इसलिए मैंने कुछ वहाँ का नहीं शूट कर पाया। होता है ना कि हमेशा हर पल ध्यान भी नहीं होता कि हर पल मोबाइल लेके चलो। तो मेरे बच्चे मोबाइल लिए थे तो फिर, और मेरे बच्चे ना और भाई गाड़ी में ही थे। मैं गई अपने टुन्नू लाल को लेने। होते हैं ना बच्चे, जो बच्चे होते हैं ना बहुत मोह जिसे होता है ना कि अपने तरफ खींचने वाले बच्चे, तो वैसे ही मुझे जैसे छोटे बच्चे जितने होते हैं ना, ऐसे लगता है कि कहाँ मिले बस इन लोगों को खिलाऊं बस ये रहता है। तो ये देखिए हम लोग आ गए बुआ जी के यहाँ, भाभी, मैं और मेरे दोनों बच्चे और बिटिया रानी ये छोटी सी। तो सब लोग आ गए और मेरी सिस्टर की तबीयत ख़राब थी, वो आ गए देखने वहाँ। तो ये देखिए, और इनकी भी तबीयत ख़राब है, मेरे मतलब बुआ के लड़के को। और बुआ बोली वहाँ से चना उखाड़ दिया हो, तो यहाँ बुआ थोड़ा सा मतलब खाने के लिए, जैसे जो साग होता है ना वो खाने के लिए बोई थी। तो फिर अच्छा फल भी आया है, तो फिर ये हुआ कि तो बुआ बोली वो चना है, खाना हो तो लेके आओ। तो मैं आ गई बुआ जी के यहाँ। बहुत खुला खुला है, पूरा बगिया है, और बगिया में बीच में एक घर बना हुआ है, नहीं तो कोई घर नहीं, सिर्फ बुआ का अकेला घर है। तो यहाँ बिल्कुल आज़ादी लगती है, अच्छा लगता है। ये रही अर्पिता, और अर्पिता ले ली बन्नी को। तो फिर ये मेरी सिस्टर, इसकी तबीयत ख़राब है, मतलब ऑपरेशन हुआ है। तो फिर अब हम लोग चल रहे हैं अंदर, थोड़ी देर रेस्ट करेंगे, बातें करेंगे, उसके बाद फिर एक आध 2 घंटे रहेंगे। उसके बाद ये काफ़ी हम लोग जैसे काफ़ी चाय पानी सब कुछ हो गया था, तो मैं बाहर निकलनी टहलने के लिए। तो फिर बुआ बोली ये बैगन ले जाना हो तो ले लो, बहुत बड़े बड़े बैगन थे। और तो फिर मैं यहाँ तोड़ने लगी, बुआ जी भी आई, तोड़वाने लगी। और बुआ के यहाँ अक्सर जो भी होता है ना, तो फिर जो भी होता है, हाँ ये ले जाओ, वो ले जाओ, वो ले जाओ करती हैं बुआ। और इनके यहाँ अच्छा भी लगता था। मैं पहले जैसे शादी के पहले ना, तो मैं यहीं से की थी पढ़ाई, बीए मैं यहीं से कंप्लीट की थी। तो फिर यहाँ मेरा रहना होता था, पर ये वाला घर नहीं था, वो जो वहाँ रहते थे वहाँ मतलब जो पुराना घर था वहाँ बुआ रहती थी। ये मेरे शादी के बाद ये वाला घर बना है। तो यहाँ तो बिल्कुल भी बहुत ही अच्छा लगता है कि कोई ना कोई घर है यहाँ, और ना तो कुछ भी नहीं, बस बुआ का अकेला घर है। ये रही भाभी, और मैं अपना कुछ ना कुछ तोड़ रही थी। और ये जो बीन्स था, बीन्स बुआ बोली कि एक होता है ना, एक जिसे हम लोग बोड़ा या बरबट्टा बोलते हैं ना, वो काफ़ी बड़ा बड़ा होता है, ये बहुत छोटा छोटा था, पर बीन्स बोल रहे थे, तो ये अच्छा था। तो फिर मैं और बुआ तोड़ने लगी और भाभी देख रही थी। तो यहाँ पूरी बगिया है, अच्छा भी लगता है बुआ के यहाँ, तो बहुत ही अच्छा लगता है, पर रहने का मौका ही नहीं मिलता। क्योंकि जब अपने अपने लाइफ में व्यस्त हो जाओ ना, तो फिर टाइम नहीं मिलता कि 2-3 दिन रह ले। ये साबूदाना और क्या पोस्ता का पेड़ है, और बुआ लगाती हैं थोड़ा, ज़्यादा तो नहीं लगाती, तब भी लगाती हैं, इतना लगाती हैं कि कम से कम हमें लगता है कि 1-1.5 किलो हो जाता है। और साल ज़्यादा लगाती थी, इस साल कम लगाई हैं। तो फिर होता है ना कि अब मेरा रहना तो बिल्कुल भी नहीं होता। और बस रहने कब आऊँगी, वही अगर अर्पिता की शादी होगी ना, उसी में चाहे जो 1 हफ्ते 10 दिन चाहे जो भी रहूँ तभी रहूँगी। और इतना देखती हूँ रह पाती हूँ या नहीं रह पाती हूँ, क्या होता है। पर कोशिश करती हूँ कि हर शादी में, भाई बहन की शादी होती है तो ज़रूर रहती हूँ। और अर्पिता और मेरी बहनें, 3 बहनें थी, तीनों बहुत ज़्यादा ही सपोर्ट की, तो इसलिए इन लोगों के शादी में तो रहना बनता है। कितना भी मेरा वो हो, काम का हो, तब भी मैं कोशिश करती हूँ कि रहने के लिए, क्योंकि मेरी भाई तीनों बहनों ने बहुत ही किया है
जिस समय मेरे पास कोई नहीं था, मेरे छोटे छोटे बच्चे थे, तो इन्हीं तीनों ने बहुत सपोर्ट किया। तो फिर इन लोगों की शादी में मैं दोनों की शादी तो की, जितना मुझसे हो पाया उतना सपोर्ट की, बस बची है यही। तो इसके शादी में भी मैं वही सोचती हूँ कि वो कर दूँ, क्योंकि बहनों ने मेरी बहनों ने बहुत सपोर्ट किया मुझे, थोड़ा सा नहीं, अब तो बड़े बड़े बच्चे हो गए हैं, अब तो फ़िलहाल नहीं आती हैं उतना, पर जब मेरे छोटे बच्चे थे मेरी तबीयत हमेशा ख़राब रहती थी, तो यही तीनों थी कि मेरा बिल्कुल एक ढाल बन के खड़ी थी हमेशा के लिए। तो जो करता है ना उसका एहसान कभी भूलना नहीं चाहिए। तो यहाँ फिर हम लोगों ने जो मिला सब बुआ के यहाँ से तोड़े, उसके बाद यहाँ खाने लगे गाजर का हलवा। तो गाजर का हलवा खा के फिर मैं निकल पड़ी, और बुआ के यहाँ सूरन बहुत ज़्यादा होता है। तो ये देखिए, मैं सूरन बहुत बड़ा था, ये कम से कम हमें लगता है कि तौला जाए तो 4 से 5 केजी होगा, क्योंकि ये वज़न होता है ना, काफ़ी बड़ा था। ये दिखने में ऐसे लग रहा था तो पर काफ़ी बड़ा था। तो मैं लेके चल पड़ी, और मुझे सूरन की सब्ज़ी बहुत ही अच्छी आती है, तो मैं सोची कि ले लेती हूँ। और अर्पिता जितनी बार आती थी लेके आती थी, पर वो इतना वज़न नहीं ला पाएगी, जैसे छोटा छोटा लेके आती थी, मेरे खाने वो बनाने तक का वो लेके आती थी। और देखिए मेरा बेटा इतना ऊपर करके रखा है, बोला है ड्रोन कैमरा से कर रहा हूँ। तो ये देखिए दोनों, ये और वो मेरे सिस्टर की बिटिया है, और दोनों में मेल मिलाप हो रहा है। तो फिर अब हम लोग निकल पड़े। होता है ना कितना देर रहो, टाइम का वही, और जाने लगो तो ये लगता है कि रुको। अच्छा बुआ के यहाँ तो अच्छा लगता है, पर वही है कि टाइम भी हो रहा था, इस समय 3 साढ़े 3 हो रहे थे, और हम लोगों को निकलना भी था, तो इसलिए ये देखिए। और इसकी तबीयत ख़राब है, मतलब बुआ की जो ये सिस्टर की लड़की है ना, इसकी भी तबीयत ख़राब है, बुआ का लड़किया की तबीयत ख़राब है, और सिस्टर जो है उसका तो ऑपरेशन हुआ ही है। ये मेरी सिस्टर सूरत रहती है, इस समय आई हुई है बुआ के यहाँ, यहीं हुआ है इसका ऑपरेशन, इसकी तबीयत कुछ ख़राब थी। तो फिर हम लोग ये देखिए निकल पड़े अपने मंजिल की ओर। अब देखते हैं, अब उसके बाद अब निकलूँगी घर। भाभी का इरादा था मेला देखने का, पर वही है टाइम नहीं मिल पाया, क्योंकि यहाँ रुक गए 3 साढ़े 3 तक। उसके बाद भाई का बीच में सर्वे आ गया, नहीं तो भाभी का ये था कि मेला देखते हुए चलेंगे, और नहीं फिर चल पाए क्योंकि टाइम हो गया था, और टाइम तो उतना नहीं देख लेते, पर भाई का सर्वे आ गया था, वो भी ज़रूरी था, तो फिर भाई चला गया था वहाँ सर्वे करने, मेला नहीं देख पाए। फ़िलहाल मैं तो देख ली हूँ, भाभी नहीं, एक बार भी नहीं गई, क्योंकि इनके पास छोटी बच्ची है ना, तो फिर छोटे बच्चे होते हैं तो कहाँ कौन उतना नहीं जा पाता है, तो इस रीज़न से भाभी नहीं जा पाई थी। तो हम लोग ये देखिए निकल पड़े, और ये रास्ते का सीन है, और अब चलते हैं। और ये देखिए, ये मेरी जो छोटी सी बिटिया रानी थी ना, और वो पीछे जो है ना पोलोथीन थी, उड़ रही थी, तो बार बार उसी को पकड़ना चाह रही थी। ये देखिए अब तक तो बहुत ज़्यादा खेली और उछली कूदी, उसके बाद वही बार बार पोलोथीन पकड़ने की कोशिश कर रही थी, या तो मेरा क्लचर पकड़ रही थी, कुछ न कुछ ऐसे ही कर रही थी। तो छोटे बच्चे बहुत ही अच्छे लगते हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो फिर और ये कुछ न कुछ, ये देखिए वही पीछे जो पोलोथीन था ना, वो हवा से उड़ रहा था, तो उसी को पकड़ने की कोशिश कर रही थी कि वही पकड़ लूँ। तो बच्चे जो होते हैं बहुत ही अच्छे लगते हैं, और बहुत ही अच्छे लगते हैं। अब जैसे एक तो मेरे पास छोटे बच्चे नहीं है ना, तो जब कभी कभार मिलते हैं तो फिर ये लगता है कि मैं पूरा टाइम जब तक थी इसको ली थी, क्योंकि जल्दी तो होता नहीं मिलना, क्योंकि जबकि पास में है, बस वही होता है कि हाँ जाएंगे अभी जाएंगे ऐसे ही नहीं जाना होता। डेली तो हम लोग मिलते नहीं हैं, जब मिलते हैं कभी कभार ही मिलते हैं। तो ये देखिए आ गए अपने एरिया में, और ये सीन मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा ही अच्छा। और यहाँ भी बन भी रहा है ये डमरू वाला जो है, ये चौराहा, हमें लगता है डमरू वाला चौराहा इसे बोलेंगे क्या, पर बहुत ही अच्छा लग रहा था। ये सीन मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही अच्छा लोकेशन है, और ये भी हमारे गांव का है, ज़्यादा दूरी पे हमारा गांव नहीं है। तो ये देखिए हम लोग आ गए, यहाँ करने लगे नाश्ता, और भाई लेके आया था चाट, वो खाने लगे। अभी भाभी आई थी हमारे घर, थोड़ी देर रुकेंगी, उसके बाद फिर निकलेंगी, क्योंकि भाई का सर्वे इधर था ना, तो भाभी को उतार के चला गया था सर्वे करने, सर्वे करके उसके बाद आएगा तो भाभी तब चली जाएंगी। और यही अपने ब्लॉग का करती हूँ एंड। अगर पसंद आया हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में,
नए से फिर से कोई नया ब्लॉग लेके आती हूँ। तब तक के लिए बाय बाय।